औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज का जो व्लॉग है, रेसिपी है, वो है चिकन कोरमा। जैसा कि वीडियो है जरा जो आखिर तक देखा करें। हम वो नहीं बनाते हैं कि 1 घंटे की वीडियो या आधे घंटे की वीडियो सब चीज़ डाल एक ही बार दिखा के 1-2 मिनट में मुकम्मल कर दिया, ना उसका नफ़े का पता लगता है ना नुकसान का, एक ही दम। अब जो कोई चीज़ भी है, कारीगर जो बना रहे होते हैं व्लॉग, वो एक ही टाइम हर चीज़ डाल देते हैं। उसका नुकसान पता कितना होता है, उसका फ़ायदा कितना होता है। आप चिकन कोरमा बना रहे हैं, इसका मसाला हमने प्याज का तैयार किया। 2 किलो प्याज, 1 किलो दही, 10 किलो चिकन और तकरीबन 50 ग्राम गरम मसाला पिसा हुआ देसी, और डाल दिया है। अब गोश्त डाल दिया है मैरिनेट करके। ये मैरिनेट कर दिया था। अब इसको 1 घंटे के लिए पड़ा रहा, और अब चूल्हे पर रख दिया है हमने। ये देखें रख दिए हैं, ये अपना पानी छोड़ेगी। उसके बाद पानी अपना ख़त्म करेगी। इसको ढक लगाएंगे, ढक लगा के तो फिर इनको दम देंगे। जब बनेगा इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। जो चीज़ डालेंगे उसका पहले फ़ायदा बताएंगे, नुकसान बताएंगे। जो इस टाइम डालनी है चीज़, इस टाइम नहीं डालनी। जो चीज़ एक ही परात में प्याज, टमाटर, अदरक, मसाला, बिरयानी, फलाना, कोरमा, जो भी दूसरी चीज़, तीसरी, एक चीज़ उसी टाइम फ़ायदा देती है, एक चीज़ उसी टाइम नुकसान देती है। वही है कारीगरी, वो बताना चाहिए। एकदम चीज़ डाल दो तो हर आदमी देख लेता है, वो कारीगरी नहीं है। अब घी में जब बिरयानी डालोगे या कोरमा में घी में एक ही दम अचार, गोश्त या कोरमा मसाला या कुछ और डाल दोगे, वो कड़वाई करेगी। सालन कौड़े होते हैं, चावल कड़वाहट देता है। वो चीज़ें बजाय नुकसान के फ़ायदे के नुकसान देती है। हर चीज़ उसी टाइम डालो, उसी टाइम बताओ, उसका नफ़ा भी बताओ, उसका नुकसान भी बताओ। व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाए कोई बात नहीं, देखना ज़रूरी है। आखिर तक हमारी बात चलती रहती है, और तजर्बे की और ना तजर्बे की। लोग गोश्त को ढकने लगाते हैं, मैरिनेट नहीं करते हैं। मैरिनेट करके रख दिया करें 2 घंटे, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। जल्दी है तो तकरीबन 20 मिनट तो रख लिया करें। उसके बाद डाला करें, ढक लगा दिया करें। हमारा वो बोलते हैं, हाँ भाई सिरका नहीं लगा गोश्त को, गोश्त टूट जाएगा। फिलहाल मसाला नहीं लगा गोश्त को तो वो टूट जाएगा। कभी नहीं टूटता। गोश्त का अपना ही काम होता है। गोश्त कारीगर तोड़ता है, कारीगरी उसको बनाता है। अब पानी डाल दिया है इसको तकरीबन 2 किलो जितना, बल्कि अपना पानी भी इसने छोड़ दिया है। 2 किलो और पर पानी डाल दिया है। फिर ना बनाने वाला तो उसको हड्डी अलग होगी, गोश्त अलग होगी, कीमा बना के रख देगा। ये चीज़ें होती हैं। अब ये पानी छोड़ रही है, पानी डाल दिया है, बनेगा आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये कारीगरी होती है। हाँ ठीक है, तकरीबन ठीक है। ये गोश्त डाल रहा है, इमरजेंसी है, इसको मैरिनेट नहीं किया हमने क्योंकि जल्दी थी, इमरजेंसी अर्जेंट टाइम है। तो फिर हमने गोश्त इसका डाल दिया है, मसाले डाल दिए हैं। खड़ा करेंगे, ये मैरिनेट नहीं हो सका, इमरजेंसी है। ये भी होता है, मजबूरी है हमारी, नहीं तो आधा घंटा 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर देता। हाँ डालोगे इसमें पानी, क्योंकि 1 आधे घंटे मुन्ने घंटे में देख देनी है हमारे को। इमरजेंसी है 2 जगह, ये बाकी वो जगह जो हैं वो उनको मैरिनेट किया था। अब इनको पानी डाल दिया। अब ढक लगाएंगे, कभी गोश्त नहीं टूटेगा। हाँ जी, फलानी चीज़ नहीं लगी तो गोश्त टूट जाएगा, फलानी चीज़ आ गई तो गोश्त काला हो जाएगा, फलानी चीज़ आ गई तो गोश्त सफ़ेद रहेगा। ये नहीं होता है, पकाने वाले के तजर्बे पर होता है। जो चीज़ भी होती है कारीगर बनाते हैं। एक लोहा है, स्टील का काम करता है, लोहे का काम करता है। जब वो बनाएगा तो वही डिज़ाइन बनाएगा, डिज़ाइन निकालेगा, वेल्डिंग टाके मजबूत लगाएगा। अगर एक टाका लगाता जाए, बाद में बोलेगा हाँ भाई लोहा जो था ना कच्ची, उसको धार मिली हुई थी, फैक्ट्री का गिला शिकायत करेगा। नहीं, उसके टाके का शिकायत है, उसका कारीगरी का शिकायत है। हमारा भी पकवान का भी यही होता है। तजर्बा होता नहीं है, यूट्यूब पर देख के दूसरे दिन कारीगर बन जाते हैं। तजर्बा होता नहीं है, वो जैसे कोई रेसिपी बना रहे होते हैं उनको देख के, ना उस चीज़ का नफ़े का पता होता है ना नुकसान का। उन पुलाव बना रहे हैं, अभी पुलाव जो बनेगा उसमें यकदम हर चीज़, घी गर्म होता है,
उसमें बिरयानी, उसमें टमाटर, उसमें खड़ा मसाला, थोड़ा सा खड़ा मसाला तो डाला करें, क्योंकि खड़े मसाले का 50 ग्राम उसका एक ज़ायका खुशबू आ जाती है। सब चीज़ मसाला, टमाटर, थूम, हर चीज़ एकदम। अगर वो दूसरा बिरयानी मसाले जो चीज़ एक ही साथ डालेंगे गर्म घी में, नमक भी एक ही साथ डाल दें, तो फिर कौड़ई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, मसाले जल जाएंगे। एक मसाले को थोड़ा सा पकाना पड़ता है, एक को कच्चा रखना पड़ता है, ठीक है ना। यही तजर्बा होना चाहिए। यही उस्ताद जो कैटरिंग सेंटर हैं या व्लॉग वाले हैं, यही चीज़ें कोशिश किया करेंगे भी ये चीज़ जो सिरका नहीं डाला, हाँ भाई गोश्त टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? अब ये देख लें, खड़ी हुई है, देख, अब ढक लगाएंगे, उसको पकाएंगे, एक बोटी भी नहीं टूटेगी। कोई सिरका नहीं लगा हुआ, कोई इसको नमक नहीं लगा हुआ। हाँ, नमक एक फ़ायदा होता है, अगर ये सिरका नहीं है, कुछ नहीं है, तो नमक लगा के रख दें, ताकि उसका अब जिस्म का पानी नमक निकाल सकता है। सिरका भी डाला जाता है किसी और चीज़ पर, ठीक है ना। अब स्टीम बनाएं, बरोस्ट बनाएं, उसका पानी निकाल लें, तो इसलिए अंदर का पानी सुखाने के लिए गोश्त टूटे या ना टूटे उसका कोई तरीका नहीं है। बात कच्चे 3 मन के 2 मन के कट्टे होते हैं गोश्त, बीफ, उनको काला कर देते हैं। हाँ भाई, इसने पानी कम पिया था, पानी ज़्यादा पिया था, गोश्त ख़राब हो गया, हमारे से नहीं बना, या काला कर देते हैं। हाँ भाई, इसने जंगल का घास खाया था, इसने घर का घास खाया था। ये नहीं होता है भाई, कारीगरी होती है। ये बहाने ढूंढते हैं। हमारे लिए तो तकरीबन आखिरी स्टेज का जानवर जो हो, दांत एक भी ना हो, भैंस हो, गाय हो, बैल हो, ले आएँ, हम बनाते हैं, बकरे की तरह बनेगा इंशाल्लाह। कोई काला नहीं होगा, कोई नहीं होगा, सफ़ेद अंडे की तरह खाना बनेगा। नहीं बोल दिया हाँ भाई इसका उम्र ख़त्म हो गया, इसका गोश्त काला बनेगा, या गोश्त नहीं बनेगा, गोश्त गलेगा नहीं, उसका अपना टाइम बनाएं, अपना ये बनाएं कारीगर के हिसाब से। तुम कैसे कारीगर हो? गोश्त है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर किया करें। अब माशाल्लाह देखें, उठा रहे हैं, तैयार होने वाली हैं, कुछ हो चुकी हैं, देख लें। बोटी भी साफ सुथरी है, साबित खड़ी हुई है, शोरबा भी बराबर है, ठीक है। अब ये तैयार होने वाली है, बेहतरीन माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, बेहतरीन खुशबू है, कोई टूटने का ख़तरा नहीं, कोई चीज़ नहीं, ढक लगा के पकाते हैं, जैसे घुमाएं, जैसे हलाएं वो है। तो इसके बाद जब मिसाले हमने पूरे किए थे, तो देख लें बेहतरीन माशाल्लाह बन चुका है। एवन हलाओ, घुमाओ भाई, देख लें, कोई ख़तरा नहीं है कोई टूटने का। ये नवाबी कोरमा नहीं है, ये चनोटी कोरमा है। चनोटी कोरमा का ऐसा होता है कि नवाबी और चनोटी में, चनोटी जो होता है वो शोरबेदार होता है थोड़ा सा, नवाबी जो है वो बिल्कुल सोख होता है, उसका कोरमा ग्रेवी थोड़ा सा होता है। ये चनोटी है, मिसाल आप डाल रहे हैं पिसा हुआ, इसमें ज़ीरा, काली मिर्च, धनिया, और ये मिसाले होते हैं। तो एक चीज़ बताऊं, घर के लिए या किसी बाहर के लिए, जायफल, जालवत्री या लौंग पिसा हुआ कभी कोरमे में नहीं डालना चाहिए किसी चीज़ में, क्योंकि वो तेज़ाबियत जलन करता है। ये खाना जितना भी खाएं कोई उसका जो नहीं होता। अब तैयार हो चुका है, चनोटी कोरमा है ये, माशाल्लाह बेहतरीन बना हुआ है। वो छोले बॉयल कर रहे हैं, वो ज़र्दा पका हुआ है, एक देख सादा ज़र्दा है, एक वीआईपी है। तो माशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर किया करें। अदरक का गार्लिश बना रहे हैं, कोरमे का गार्लिश जो बनता है उसमें अदरक को बनाया करें ऐसे, उसकी तीलियाँ निकाल लें, धनिया, बादाम, काजू, उसको भी थोड़ा सा बारीक बारीक काट लें, तो इसी टाइम पर डालें। अदरक जब कोरमे में डालना हो तो ऊपर से डालें, पहले नहीं डालना चाहिए, ताकि उसकी एक खुशबू, उसका कुछ चीज़ें पहले डालनी पड़ती हैं, कोई बाद में डालनी पड़ती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर किया करें, क्योंकि एक आपका जो सब्सक्राइब होगा, जो लाइक होगा, हमारी हौसला के लिए होगा। देखते तो वैसे भी हैं, थोड़ा सा लाइक या सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर जो कोई चीज़ की पूछना हो तो पूछ सकते हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक। हम हर किसी के लिए दुआ करते हैं, साथ हम दीन इस्लाम का काम भी करते हैं, किताबें पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, तबलीग करते हैं। मस्जिद मदरसा है हमारा। ऐसे बना के तो फिर छोटी छोटी तीलियाँ निकाल लिया करें, तो बाद में ये चीज़ डाला करें ताकि खाने में एक खूबसूरती आ जाती है, जायका भी होता है। तो हमारे लिए दुआ क्या करें, हम सब के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हर किसी को रिज़्क़ अता करे, हलाल का रिज़्क़ अता करे। माशाल्लाह हमारा काम रोज़ का अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। हर चीज़ फ्रेश होती है, प्याज, अदरक, हर जो चीज़ है ये देख लें, फ्रेश अदरक है, प्याज अच्छे से अच्छा, हर जो चीज़ है, टमाटर अच्छे से अच्छा।